हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेन क्लास 98। हाँ तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं सुगम गणित भाग 3 कक्षा 8 के लिए। पिछले वीडियो में हम लोग विविध प्रश्नमाला 1 का सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके थे। आज हम पढ़ेंगे वर्ग और वर्गमूल के बारे में पढ़ेंगे। वर्ग और वर्गमूल को पढ़ने से पहले ये सब आपको ज़रूरी से कंठस्थ रूप से याद कर लेना चाहिए। संख्या, उसका संख्या का वर्ग कितना होगा, है ना। और ये 20 तक का दिया हुआ है, 20 तक का वर्ग आप लोग को ज़रूर से याद कर लेना चाहिए। इसके बाद दिया हुआ है प्रकृत संख्या के गुण। प्रकृत संख्या के गुण के बारे में आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, और हम जो है क्वेश्चन के साथ साथ ही प्रकृत संख्या के गुण भी बताते चलेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व भी करते चले जाएंगे। तो हम लोग चलते हैं प्रश्नमाला 2A की तरफ, और इसका पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में पूर्ण वर्ग संख्याओं को पहचानिए। इसमें कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या है? तो ये देखिए, निम्नांकित में पूर्ण वर्ग संख्या को पहचानिए। प्रश्नमाला आपका 2A है। संख्या दिया गया है 16, 17, 25, 28, 36, 39। इसमें हमको पूर्ण वर्ग संख्या पहचानना है। तो प्राकृत संख्या का गुण हम लोग जानते हैं कि जिस संख्या के अंत में 2, 3, 7 या 8 रहता है वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता है। इस संख्या के अंत में अगर 2 रहेगा, 3 रहेगा, 7 या 8 रहेगा तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। तो इसमें देखिए 16 में 16 पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि इस संख्या के इकाई अंक जो है 2, 3, 7, 8 नहीं है। अब यही 17 है, तो 17 के अंत में क्या है? 7 है। तो 7 देखिए 7 है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। 25 पूर्ण वर्ग संख्या होगा। 28 के अंत में 8 है, तो 8 है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 36 पूर्ण वर्ग संख्या है। 25 भी आपका पूर्ण वर्ग संख्या है। इसके बाद 28 नहीं है। 36 आपका पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि इस संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 नहीं है। 39 भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये है कि जिस संख्या का रहता है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता है। यही यदि 49 रहता तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाता। इसलिए इस प्रकृत संख्या के गुण में इसलिए 9 यहाँ पर नहीं रखा गया है। तो ये हम लोग देख लिए इसमें कि 16, 25 और 36 ही इसमें पूर्ण वर्ग संख्या है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सी संख्याओं के वर्ग सम संख्याएं होंगे? आपको ये संख्या दिया गया है कि कौन सी संख्याओं का जो वर्ग करने पर सम संख्या प्राप्त होगा। तो प्रकृत संख्या का गुण हम लोग जानते हैं। प्रकृत संख्या का गुण है कि सम संख्याओं का वर्ग जो है सर्वदा सम संख्या होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि किस संख्याओं का वर्ग सम संख्या होगा, तो गुण है कि सम संख्याओं का वर्ग ही सर्वदा सम संख्या होता है। इसमें जो भी सम संख्या होगा उसका वर्ग भी सम संख्या होगा। तो यहाँ पर सम संख्या कौन कौन है? 16 आपका सम संख्या हो गया। 21 आपका सम संख्या नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। 138 आपका सम संख्या हो गया, तो इसका वर्ग भी एक क्या होगा? सम संख्या ही होगा। और ये 425 ये भी सम संख्या नहीं है। 524 एक सम संख्या है, तो सम संख्या का वर्ग सम संख्या ही होगा। ये आपका हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब प्रश्नमाला 2A का तीसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ये देखिए तीसरा क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सी संख्या विषम संख्या है? इसमें हम लोगों को विषम संख्या पहचानना है। तो इसमें दिया हुआ है आपका ये सब संख्याएं दिया हुआ है, उसमें विषम संख्या का पहचान करना है। तो प्रकृत संख्या का गुण है कि विषम संख्याओं का वर्ग सर्वदा विषम संख्या होता है। जब विषम संख्याओं का वर्ग सर्वदा विषम संख्या होता है, तो इसमें जो भी विषम संख्या है उसका वर्ग भी विषम संख्या होगा। और हम लोगों को पहचानना है कि विषम संख्या कौन है। तो 19 एक विषम संख्या होगा, तो 19 का स्क्वायर भी एक विषम संख्या ही होगा। 22 एक सम संख्या है, तो इसका वर्ग विषम संख्या नहीं होगा। 124 विषम संख्या है। यहाँ पर 137 एक विषम संख्या है। 137 विषम संख्या है, तो इसका वर्ग भी विषम संख्या ही होगा। और हम लोग को चुनना है विषम संख्या ही पहचान करना है। 426 एक सम संख्या है। 525 विषम संख्या है, तो 525 का स्क्वायर भी विषम संख्या ही होगा। ठीक है, इतना तक हो गया। तीसरा तक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या सम संख्याओं का वर्ग है? इसमें पहचान करना है कि कौन सी संख्याएं जो है जो सम संख्या का वर्ग है। प्रकृत संख्या का गुण है कि सम संख्याओं का वर्ग सर्वदा सम संख्या होता है। यदि सम संख्या को वर्ग करेंगे तो वो सम संख्या ही
प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देखेंगे कौन कौन सी संख्या सम है, तो उसी का जो है सम संख्या का ये वर्ग होगा। 144 जो है सम संख्या है, तो ये किसी भी सम संख्या का ही वर्ग होगा, तो 144 आपका आंसर हो जाएगा। 256 भी एक सम संख्या है। सम संख्या तो आप लोग जानते ही होंगे, जिसके अंत में 2 4 6 8 रहता है वो सम संख्या होगा। और 289 विषम संख्या होगा, ये छट जाएगा 15, ये भी विषम संख्या होगा। और ये एक सम संख्या होगा, 81 22 500। तो ये आपका ये हो गया सम संख्याओं का यही वर्ग है, किसी भी सम संख्याओं का वर्ग ही है ये। चौथा क्वेश्चन हो गया। अब पांचवा क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या विषम संख्याओं के वर्ग है। अब इसमें देखना है कि कौन सी संख्या जो है वो विषम संख्या का वर्ग है। तो विषम संख्या प्रकृत संख्या का गुण है, विषम संख्याओं का वर्ग सर्वदा विषम संख्या होता है, ये तो पहले भी जानते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कौन सी विषम संख्या है और उसी का वो जो विषम संख्या है वो किसी विषम संख्या का ही वर्ग होगा। तो यहाँ पर देखते हैं 121 आपका हो गया विषम संख्या। 225 भी विषम संख्या है, 121 11 का वर्ग है, 225 15 का वर्ग है। ये आपका सम संख्या हो गया, तो ये छट जाएगा। 625 हो जाएगा, 25 का वर्ग है। 11 201 ये भी एक किसी विषम संख्या का ही वर्ग है। तो आपका ये पांचवा क्वेश्चन भी हो गया। अब चलते हैं छठा क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन आपका ये रहा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। इसमें देखना है कि कौन सी संख्या जो है वो पूर्ण वर्ग है। छठा क्वेश्चन आपका है। तो इसमें संख्या दिया गया है, आपको इतना संख्या दिया हुआ है। प्रकृत संख्या के गुण के बारे में पहले जानते हैं। यदि किसी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। यदि किसी संख्या के अंत में यदि शून्य की संख्या, जीरो की संख्या विषम संख्या होगा तो वो पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकता है। जैसे 4000 है, तो 4000 में 4 के बाद में ये कितना शून्य है, 3 गो शून्य है, तो 3 एक विषम संख्या है, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है। और इसी में है, यदि किसी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या सम हो, और किसी संख्या के अंत में शून्य जीरो की संख्या सम हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग हो सकता है। कब हो सकता है, जबकि शून्य को छोड़ने पर शेष संख्या पूर्ण वर्ग हो। जैसे शून्य को छोड़ने पर जो शेष संख्या हो रहा है, यदि वह पूर्ण वर्ग संख्या है और शून्यों की संख्या सम है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। जैसे देखिए 400 है, तो 400 में यहाँ पर कई गो शून्य है, 2 गो शून्य है, शून्यों की संख्या सम है, और शून्यों को छोड़ने पर यदि शून्य को छोड़ देंगे तो 4 बचता है। तो 4 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, तो यह एक इस संख्या का जो है यह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ये है 2,50,000 है, तो 2,50,000 में शून्यों की संख्या सम है, 4 गो है शून्यों की संख्या, तो 4 एक सम संख्या है। यहाँ पर शून्यों की संख्या सम हो गया, और शून्यों को छोड़कर जो संख्या बच रहा है 25, यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो जब यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो यह पूरी संख्या जो है पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है। अब देखिए हम लोग को ये देखना है, इसमें से चूज करना है कि कौन कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग है। तो पहला है 100 है, 100। 100 है, तो 100 जो है 100 है पहला। 100 में शून्यों की संख्या सम संख्या है, और 1 एक क्या है, 1 एक पूर्ण वर्ग है। तो यह एक क्या होगा, यहाँ लिखाएगा यह एक पूर्ण वर्ग है, यह संख्या जो है पूर्ण वर्ग है। दूसरा है 9000 है, 9000। तो 9000 में शून्यों की संख्या तो विषम हो गया, तो शून्यों की संख्या जब विषम हो गया तो पहले ही यह पूर्ण वर्ग संख्या ये नहीं होगा, ये पूर्ण वर्ग संख्या ये नहीं है, ये नहीं हो जाएगा। अब है 10,000। ये देखिए क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन तो आप किताब को सामने ही रखे होंगे, तो उस क्वेश्चन भी आपको सामने दिखाई दे ही रहा होगा। 10,000 है, तो 10,000 में देखते हैं कि शून्यों की संख्या 4 है, शून्यों की संख्या सम संख्या है, और एक शून्य 10,000 में शून्यों की संख्या 4 है, और शून्यों को छोड़कर एक क्या है, पूर्ण वर्ग है, तो यह संख्या भी क्या होगा, यह एक
पूर्ण वर्ग, यह संख्या पूर्ण वर्ग होगा, यह संख्या पूर्ण वर्ग होगा। अब है 4 पर 2 2 4 5 को शून्य है, 4 पर 1 2 3 4 5 को शून्य है। तो इसको पता करना कि यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगा कि नहीं। तो यहाँ पे शून्यों की संख्या गिनते हैं, तो शून्यों की संख्या 2 2 4 1 5, शून्यों की संख्या ही विषम संख्या हो जाएगा। तो यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। लास्ट वाला है 625 पर है, ये वाला है 625 पर 2 2 4 2 6 को शून्य है। ठीक है, 625 पर 1 2 3 4 5 6 को शून्य है। तो 6 तो एक सम संख्या हो गया, शून्यों की संख्या तो 6 हो गया। 625 शून्यों को छोड़कर 625 जो है ये भी किसका वर्ग है, 25 का वर्ग है। तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा, यह एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा। तो इस संख्या में हम लोगों को जो दिया गया है ये सारी संख्या, तो इसमें कौन कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है यहाँ पर लिख देंगे। 100 हो जाएगा पूर्ण वर्ग संख्या। इसके बाद आपका ये 10 1 पर 4 जीरो है, 1 पर 4 जीरो वो पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। और लास्ट वाला 625 पर 6 जीरो, ये 3 संख्या ही पूर्ण वर्ग संख्या होगा। यही तीनों पूर्ण वर्ग संख्या होगा, बाकी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। अब चलते हैं 7वां क्वेश्चन की तरफ। आपका देखिए 7वां क्वेश्चन है, इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए जिससे कि कथन सत्य हो। इसमें रिक्त स्थान को पूर्ति करना है, तो है 19 के स्क्वायर माइनस पहले इसका देखते हैं कि किस ये गुण पर आधारित है। 19 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर, मतलब 25 का स्क्वायर माइनस ये 132 का स्क्वायर माइनस 131 का स्क्वायर। यहाँ पर प्रकृत संख्या का गुण है n+1 का होल स्क्वायर। यहाँ प्रकृत संख्या का गुण है कि n+1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर क्या होगा, n+1 प्लस n। इसको हम कैसे जानेंगे कि ये प्रकृत संख्या का गुण है। इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि n+1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर n+1 प्लस n ही होता है। तो देखते हैं, इसको तोड़ते हैं। n+1 का स्क्वायर हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पर इसको तोड़ते हैं। n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 माइनस n स्क्वायर। तो आपका n स्क्वायर तो कट गया, बच गया 2n प्लस 1। तो 2n प्लस 1 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, n+1 और प्लस n लिख सकते हैं। तो आपका फार्मूला भी यहाँ पर सिद्ध हो गया। तो हम लोग क्या जान गए कि प्रकृत संख्या का गुण क्या है, n+1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर n+1 प्लस n। तो यहाँ पर देखते हैं आपका है, अब क्वेश्चन की तरफ है चलते हैं। तो आपका है ये 19 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर। तो यहाँ पर n+1 ये है और ये क्या है, n है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n+1 प्लस n। तो 19 प्लस 18 बराबर क्या हो जाएगा, 18 दूनी 36 1 37 आपका आंसर हो जाएगा। ये है 25 का स्क्वायर माइनस ये 25 प्लस 24। यहाँ क्या करेंगे, 25 माइनस यहाँ पर 24 का स्क्वायर, यहाँ पर रिक्त स्थान को भरना है तो रिक्त स्थान पर 24 लिख देंगे। तीसरा क्या है 132 माइनस 131 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 132 प्लस 131 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 263। 131 दूनी 262 1 263। यहाँ पर कौन सी संख्या रखेंगे, तो ये क्या है 839 को क्या लिख सकते हैं, ये आपको 420 है प्लस 419, आपको जोड़िएगा तो ये 839 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 420, यहाँ लिख देंगे 420 माइनस 419 का स्क्वायर हो जाएगा। आपको ये समझ में आ गया होगा ये किस गुण पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये आपका 7वां क्वेश्चन हो गया। अब है 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन है सरल कीजिए, क्या यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है।